याद करने का प्रयोजन सरदार? मरने जट शांगरपुरा के माल लड़ाको, तुम्हें याद देखकर हमें हमेशा खुशी प्राप्त होती है। कल रात मैं सपने में आई थी, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इस बात से अवगत करवाया। हम कुमारी, तुम्हारा जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा रहा है, और एक बात का ख्याल रखो, कभी आंख के अंधे और कान के कच्चे मत रहना। और बेटा केशव, तुम्हारा स्वभाव बड़ा चंचल है, बड़े मृदुभाषी हो तुम, और काम और माया से दूर रहे, इतने विनाश का कारण बन सकता है। और बेटा जो तेरा है वो तुझे मिल कर रहेगा, और जो तेरा नहीं है उसके पीछे तो मत भाग। बाकी मैं जोगड़ी इस पूरे शांगरपुरा कबीले पर अपनी दृष्टि बनाएगा। जय मां जोगड़ी। क्या दो कौड़ी की बात करते हो बेटा? मुझसे होशियारी और बहाने हैं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अब अपनी बकवास करता जाएगा या मेरी भी सुनेगा? अरे तुम तो कहते थे तुम्हें उस शान से घृणा है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा है तो ये लो, पकड़ो और मेरी गर्दन काट देना। रंगा, तुम मेरे दोस्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जानते हो सरदार ने स्वयं उस प्रधान सेनानायक को सलाह दी थी कि मुझे शांगरपुरा का सेनानायक बनाया, लेकिन उस ओम कमारी ने बनाया किसे? औरतों को देखकर कुत्तों की तरह मुंह से लात टपकाने वाले उस नौसिखिए केशव को। रंगा, ये उन्नति है ना, उन्नति केवल पक्षपात पर निर्भर करती है। सरदार खुश तो सारे रास्ते साफ, वरना यहाँ पूछता कौन है? अरे देवी माँ की कसम, मार डालूंगा खून को। मैं जानता हूँ रंगा, और मैं तेरा दुख भी समझता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? इस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अरे मेरा बस चले ना तो उसे टुकड़े टुकड़े करके इस चतुर्थी में बहा दो। तुम जानते हो उसने पुण्य के साथ। रंगा, क्या तू सचमुच चाहता है कि पुण्य तेरी हो जाए? हाँ। तो एक तरीका है, क्या? उसके बाप के घर जा और उसे जगा, उसे ओम कमारी के विरुद्ध भड़का। अपने आप को बहुत बड़ा बटारी समझता है ना वो। यही आखिरी मौका है तेरे पास पुण्य को पाने का। उसके जीवन में आए सावन की हरियाली को भयंकर मरुभूमि बना दे। वो देख, वो रहा उसके बाप का घर। जा और उसे जगा और उस ओम कमारी के विरुद्ध भड़का। ओम कमारी का प्रेम वासना और काम क्रीड़ा से भरा हुआ है। मैं उसकी प्रसन्नता का नाश कर उसकी राहों में शूल भर दूंगा और उसके सुख को दुख में बदल दूंगा। भैरव सिंह, अरे भैरव सिंह जागो। भैरव सिंह, अरे ऐसे नहीं रंगा, जागो। अरे जोर से बोल, अरे जागो भैरव सिंह, अरे भयानक हो गया। कौन है जो मुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है? अरे तुम्हारी इज्जत तुम्हारी चांद से बेटी को हुआ उठाकर ले गया है। अपनी इज्जत बचा लो भंडारी जी। एक काला काजू आपकी लाडली गोरी भेड़ को फुसला के ले गया है। आप यहाँ कराटे मार के सो रहे, वहाँ वो आपको नाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तेरी लाडली के बारे में क्या बक रहा है? पागल कुत्ता! मैं धतूरा खाया, मैं अजीब काटी है। शांत हो जाइए भंडारी जी, मेरी आवाज को पहचानिए। अरे मैं हूँ गुमंतु समुदाय का बेटा। अरे भले ही मैं बदमाश हूँ और जो आपने कहा, लेकिन एक बात बता दूं, मेरी पुण्या, मेरा मतलब आपकी लाडली पुण्या ने काली रात में काले काजू के साथ मुंह काला कर दिया है। अगर आपको इस बारे में पता है तो क्षमा चाहता हूँ, आपको नीचे जगह है। पता है तो बाहर आइए, कुछ कीजिए। कहाँ मर गए सबके सब? सबको इकट्ठा करो, अपनी अपनी कटारा निकालो, तलवार निकालो, अपनी अपनी मशालें लेके आओ, सबको इकट्ठा करो। बता तूने उनको क्या देखा है? क्या वो सचमुच पुण्य थी
अच्छा होता है इसका ध्यान तुमसे क्या होता जी बता कहाँ है मतलब मैंने कर दस जोड़े के तो बता मेरा वो टीला है ना, 2 टीले के पीछे, उसके पीछे बैठकर गुपचुप बातें कर रहे थे। आपके बारे में बहुत कुछ बोला उन्होंने। आप मेरे साथ आइए, मैं जगह दिखाता हूं। आइए, वो कह रहे थे कि बेटा किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं तुझसे कितनी घृणा क्यों ना करूं, तेरा साथ मेरे लिए नर की आत्मा के समान ही क्यों ना हो मी, पर वर्तमान की इन परिस्थितियों को देखकर मुझे तेरा स्वामी भक्त बने रहना होगा। क्यों मी, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों तूने उस नौसिखिए केशव को अपना सेना नायक बनाया और मुझे अपनी त्योड़ी का कुत्ता, मेरी 15 साल की सेवाओं का फल एक अनुचर मात्र, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार। लेकिन मूर्खों से अपना स्वाद निकालना मुझे अच्छी तरह आता है। मुझे घृणा है तुझसे, हूँ घृणा। मैं तेरी नाक में ऐसी नकेल डालूंगा कि तू मेरी कहे, सुने, माने। कठपुतली की तरह मैं जैसा बाहर से दिखता हूं, भीतर से बिल्कुल उसके विपरीत हूं, विपरीत। राव, मैंने जीवन भर हजारों लड़ाइयां लड़ी, हजारों लोगों को अपने इन्हीं हाथों से मारा, और आज जब वो रंगा आपके बारे में अनशन बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों का रक्त जम गया। मन तो क्या था कि मैं उसका गला काट दूं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। किया जो उसे नहीं मारा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। राव, मैं आपकी तरह कोई देवता नहीं हूँ। एक राह चलता कुत्ता आपके बारे में अनशन बोलता रहे और मैं चुपचाप सहन कर लूं। नहीं दो, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। खैर छोड़िए इसे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या आपने अपने ब्याह की अनुमति कुल देवी से ली है? क्योंकि अगर आपने नहीं ली है तो वो सरदार और उसका बाप भैरव सिंह आपके ब्याह को कभी मान्यता नहीं देंगे। उन्हें जो करना है करने दो इंद्र। तुम जानते हो कि हूण वंश का होते हुए भी मैंने हमेशा ही इस कबीले को अपना माना है, और मैं जानता हूँ कि मेरी कुर्बानियों को देखते हुए मुझ पर लगाए गए सभी आरोप असत्य साबित। हाँ, ये सच है इंद्र कि मैं भी पुण्या से प्रेम करता हूँ, लेकिन पुण्या अपनी इच्छा से ही मेरे साथ आई है। लगता है सरदार और भैरव सिंह आ रहे हैं। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। वर्णे केशव, वर्णे जे तू हमारे प्रधान सेना नायक ओम तुम्हारी जय। सरदार ने संदेश भेजा। संदेश? और गुजराती सेना नायक तुम यहाँ? हाँ, आज हमारे प्रधान सेना नायक के हाथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो लगी। मैं समझा नहीं। अरे ब्याह कर लिया इन्होंने पुण्या से? हाँ। जानलिक पर तरकुटों का हमला शीघ्र पधारे। तरकुटों का हमला? सरदार का संदेश आया, हमें शीघ्र अतिशीघ्र चलना होगा। ये तो भैरव सिंह है। मुझे प्रधान सेनापति इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे था। जाओ। श्रीमान, ये हूँ, पूछिए से आपकी बेटी कहाँ है? पूछिए से। तुझे तो मैं देखता हूँ। तो मैं आकाम से मारूंगा। उसे छोड़ दो इंद्र। भैरव सिंह अपनी कटार अंदर रख लो। अगर मैंने हथियार निकाले तो उसका परिणाम बुरा होगा। वैसे भी आपकी उम्र सम्मान पाने की है, शस्त्र चलाने की नहीं। लवारिस, ये बता मेरी पुत्री को मैं कहाँ छुपा रखा? तूने अवश्य मुझे खिलाया है। तुझे तो मैं सरदार से आजीवन करावास के साथ लड़ूंगा। तूने हमारे कुल की रीत को तोड़ा है। सैनिकों, ले चलो इसे। चलिए। बातें इतनी भी जरूरी नहीं कि इतना महत्व दिया जाए। आप सही कह रहे हैं सरदार। वैसे भी ये बातें आपस में मेल नहीं खा रही।
इन संदेशों से तो ये लगता है कि उनके पास 300 लड़ाकों की सेना है। और मेरे गुप्तचरों के अनुसार उनके पास 200 लड़ाकों की फौज है। परंतु सरदार, मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार उनके पास 400 घोड़ों की सेना है। और सूचना तो ये भी मिली है कि जानले के उत्तर क्षेत्र से जनान की ओर से उत्तर की बड़ी तेजी से गिनती में कितने क्यों ना हो, अगर वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं तो ये खतरनाक बात है। हमें पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए। जी सरदार। वर्ण चैत्र शांगरपुरा के महान लड़ाकी ओम कुमारी, सभा में तुम्हारा स्वागत है। आज इस पूरे कबीले को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तुम जांगलिक जा और नीच तरकुटों को उनके वजूद के साथ उखाड़ डालो, ताकि उन्हें ज्ञात रहे कि शांगरपुरा की तरफ आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। वर्ण जयतु भैरव सिंह, आइए, इस लड़ाई में आप भी हमारे साथ। सरदार, मुझे क्षमा करना, इस युद्ध में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा अपना एक दो किस्मत बहुत। क्या बात है भैरव सिंह? वो नहीं राम मेरे लिए बच गया है। उस पर किसी ने और अपने वश में रख लिया है। मैं ऊपर गिरने के विरुद्ध ऐसा कार्य कौन है? कौन है वो नीच जिसने हमारी प्रथा को तोड़ा है? कुलदेवी का अपमान किया है। वो कठोर दंड का अधिकारी है, फिर चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। आप मुझे क्षमा करें, यही है वो जिसने मेरी पुत्री को बहलाया है। ओम कुमारी, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? ये क्या कहेगा? इसे तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। रुक जाओ भैरव सिंह, रुक जाओ और अपने क्रोध पर काबू रखो। ओम कुमारी, ये हम क्या सुन रहे हैं? सभी को मेरा आदर। ये बात सच है कि इनकी पुत्री पुण्या मेरे पास है, और ये भी सच है कि हम दोनों ने कुल देवी को साक्षी मानकर ब्याह कर लिया। ओम कुमारी, तुमने एक बार भी कबीले के बड़े लोगों को पूछना ठीक नहीं समझा। उसे छोड़िए, कम से कम महीना और मुहूर्त तो देख लेते। सरदार, यही एकमात्र मेरा अपराध भी है। मैं मानता हूँ कि मैं कठोर हूँ, मीठे बोल बोलना मुझे नहीं आता सरदार, क्योंकि मैंने बचपन से ही रक्त बहाया है, लाशें काटी है और उन्हीं लाशों के बीच पला बढ़ा। इसीलिए युद्ध के अलावा मेरे पास कुछ भी बात करने को नहीं है सरदार। हाँ, मैं आपकी आज्ञा से अपने प्रेम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी जान सको कि किस रीति से, किस जादू होने से मैंने इनकी पुत्री के प्रेम को प्राप्त किया। वैसे भी भंडारी जी ने मुझ पर यही आरोप लगाया है। मेरी पुत्री पुण्या एक सुंदर सुशील और आज्ञाकारी है। मैं ये मानने का बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि वो कैसे पुरुष से विवाह करेगी जो उसके योग्य बिल्कुल भी ना हो। तुम्हें अवश्य कोई विष देकर उसकी मति को भ्रष्ट किया है। बिना किसी साक्ष्य का हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ओम कुमारी, हमें बताओ, क्या भंडारी जी का आरोप सत्य है? सरदार, अब तो आप पुण्या को इस सभा में बुला लीजिए। अगर पुण्या ये खुद स्वीकार कर ले कि मैंने उस पर किसी अनुचित रीति को अपनाया है, तो आप जो भी दंड देना चाहो मुझे स्वीकार हो। तो ठीक है, पुण्य को यहाँ बुलाया जाए। सत्य क्या है ये हमें पुण्य ही बताए। भैरव सिंह जी। सरदार, भंडारी जी ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने इनकी पुत्री को जबरन अपने पास रखा है। लेकिन सत्य यह है कि ये खुद मुझे एक योद्धा के रूप में पसंद करते आए। ये अक्सर मुझे अपने ठिकाने पर मेरी वीरता और शौर्य के किस्से सुनने को बुलाया करते थे सरदार। जहां मेरी और पुण्या की मुलाकात हुई, वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। हालांकि मैं इतना वाचाल नहीं हूं, फिर भी उससे कोई रहस्य नहीं रख पाया। मुझे याद है वो दिन जब एक कबीले ने हमारे पूर्ण कबीले को लड़ाई में रौंद डाला था। हाँ, बाबा, दाऊ, सब मारे गए थे उसमें। कोई नहीं बचा था सरदार, सिवाय मेरे। चारों ओर रक्त ही रक्त था, कटी पड़ी लाशें और बीच में रोता मैं।
मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, केवल 6-7 बरस का ही था। मुझे याद है वो रात जो मैंने अपनी मां से लिपट कर बिताई थी। याद है कि कैसे चील और कौवे उन कटी पड़ी लाशों को नोच रहे थे। मक्खियां सूखे रक्त पर भिनभिना रही थी और मैं उस मरी मां के पास बिलख रहा था। मेरी चीखें सुनकर एक सैनिक को मुझ पर दया आई और वो मुझे यहां शामरपुरा ले आया। मैं एक सैनिक की तरह पला हूं, अपने जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी और इस कबीले का प्रधान सेनानायक बन गया। मेरी कहानी सुनकर दुनिया रोने लगी थी भंडारी जी। मुझसे सहानुभूति हुई थी। मेरे लिए कभी कोई नहीं रोया, मैं भी नहीं। मुझे नहीं पता कि कब वो मुझसे प्रेम कर बैठी और हम दोनों के हृदय एक हो गए। अगर आपको लगता है कि ये कोई जादू है तो मैं मानता हूं सरदार कि मैंने पुण्य पर जादू किया है। भैरव सिंह, ऐसी कहानी तो मेरी बेटी को भी मोहित कर दी। अभी आवश्यक यह है कि आप इस उलझन को सुलझाइए। सदा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बात एक पुण्य से अवश्य पूछिए। यदि पुण्य स्वयं स्वीकार करती है कि विवाह उसने अपनी इच्छा से किया है तो इसमें मोह तुम्हारे कोई दोष पुण्य कहो कि इसने तुमसे जबरन ब्याह किया है। आप मेरी पालनहार हैं। अच्छे बुरे का सारा ज्ञान मैंने आप ही से सीखा है। और वो सारी अच्छाइयाँ मुझे ओम कुमारी में दिखाई दी। मैं जानती हूँ आपकी पुत्री होते हुए आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो ब्याह के बाद अपने पति की आज्ञा का पालन ही मेरा परम धर्म है। और मैं अपनी इच्छा से इनके साथ हूँ। यदि ऐसा है तो आज से तो मेरी पुत्र नहीं। और नाम है तेरा पिता। काश कि हमारे भी संतानें न होती। सरदार मुझे क्षमा करें, मैंने आपका समय नष्ट किया है। कृपया करके आप अपने राज कार्य का निर्वहन करें। और सुन भूल, अगर तुम देख सके तो देख, जो अपने बाप की ना हुई ना वो तेरी क्या होगी। चलाओ। होली को कौन डालता? जो होना था बहुत। वैसे भी कुल देवी इनके ब्याह की साक्षी ओम कुमारी। अभी आवश्यक है कि जो समस्या हमारी तरफ बढ़ रही है हम उस बारे में बात करें। ओम कुमारी, तुम हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से जानते हो और शामलपुरा के सभी लोग तुम्हें योग्य और काबिल भी मानते हैं। तो इसलिए इस आनंद की घड़ी में खुद पे काबू रखें और जो समस्या हमारी तरफ बढ़ रही है आप उस बारे में सुनें। आज इस पूरे कबीले को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। सरदार, मैंने अपने जीवन में इतना रक्त पाया है कि आंखें बंद भी करूं तो भी मुझे लाशों के ढेर दिखाई देते हैं।
मैं खुद जांगीर जाऊंगा और उन तरकुटों को उनके वजूद से उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि शांगड़पुरा की ओर आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। युद्ध मेरे लिए फूलों की सेज के समान है सरदार। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रेसी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए ताकि मैं निसंकोच युद्ध के लिए जा सकूं। तुम निश्चित होकर युद्ध की तैयारियां करो। उन्हें हमारी भी तो बेटी जैसी ही है। इंद्र और चंद्रा पुण्य का ध्यान रखें। आप केवल युद्ध की तैयारियां करो, बाकी माई चौगड़ी हम सब की रक्षा करें। वरने जय दो, वरने जय दो, वरने जय दो। मेरे पास केवल एक पहर का समय है, सिर्फ 3 घड़ी तुमसे अपने प्रेम की बात करने का। तुम्हारी ये 3 घड़ियां मेरे लिए 3 जन्मों के समान है। तो आओ हम एक क्षण भी ना खोले। क्या हुआ? बताओ तो, उस वाक्ष के बाहर जो चकोर है उस चंद्रमा से क्या कहता है? वो? हाँ। वो कहता है मुख चमकीला सा, ओढ़नी तारों की, तेज पूर्णिमा सा, गालों में लाली सी, तीखी नजर, चंचल चपल, आंखों में धार, काली काजल सी, चित में सुनहरी कटार सी जाए। तुम क्या कहती हो? हाँ मैं? हाँ। बदरा छाए, घटा बिखरे, मयूर एक सूरत को तरसे, रिमझिम रिमझिम बरसे बरसे, रे सावन बरसे, एक एक बूंद को चकोर क्यों तरसे, क्यों तरसे, क्यों तरसे। लोगों का कहना है कि उसने मेरी बीवी के साथ हम बिस्तरी की। फिर तुम ही बताओ, मैं उसका भला कैसे सोचूं? मैं एक दीमक बनकर उसके घरौंदे को खोखला कर दूंगा, सच्चा और ईमानदार बनकर केशव और पुण्य के विरुद्ध जहर घोलूंगा, और फिर उस काले सांड की आंख में ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचूंगा कि आंखें होते हुए भी अंधा हो जाए, बुद्धि शिथिल पड़ जाए, वो अपने अंधकार के रहस्य में उलझ कर स्वयं अपने जीवन का नाश कर दे। मुझे बताओ ना मैं क्या करूं? घर जा और जाके सो जा। सो जा? हाँ। मन कर रहा है शतुद्री में जाके डूब मरूं। हाँ, डूब मत। वैसे भी तेरे जीने मरने से यहाँ किसी का कुछ नहीं जाएगा। और किसके लिए मरेगा उस रात? सिर्फ पुण्य को पाने के लिए रंगा। तुमने मुझे धोखा दिया इंद्रा। तुमने मुझे पुण्य के बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, और अब मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी इंद्रा। घर बैठे? कर। मारेगा? हाँ मारेगा मुझे? हाँ, मारूंगा 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 हाँ ना? मारूंगा। इंद्रा डरपोक नहीं, तुम तो कहते थे तुम्हें उस सांड से घृणा है। अरे मैं सोते जागते सिर्फ उसको बर्बाद करने की योजना बनाता हूँ।
तो जानता है उसने मेरी जगह उस नौसिखिए केशव को अपना सेनानायक बनाया। क्या मेरी यही औकात है? यही औकात है मेरी? 15 साल रंगा, 15 साल में उस काले सांड के आगे पीछे चला हूं। युद्ध भूमि में तलवारें खाई हैं सिर्फ इसलिए कि जब मेरा वक्त आए तो वो मेरी जगह एक नपुंसक को अपना सेनानायक बना दे। मैं उससे ज्यादा कुशल होता हूँ, उससे ज्यादा योग्य हूँ, फिर भी उसने उस केशव को अपना सेनानायक बनाया। रंगा तूने कभी सोचा, अरे कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगा होगा जब उसने मेरी जगह उस केशव को अपना सेनानायक बनाया? मैं तो खुद हैरान हूं। और तू कहता है कि मुझे उससे घृणा है। मेरा तो मन करता है ना मैं उसका खून कर दूं। जानते हो उसने मेरी पुण्या को मुझसे छीन लिया, मेरी पुण्या को मुझसे छीन लिया। अरे मैं याद आता ही नहीं, अगर वो मेरे साथ चल तैयार हो। मैं जानता हूँ रंगा, जानता हूँ क्यों तुझे फूटी आंख भी नहीं पता ही नहीं। क्यों ना हम उसे बर्बाद करने के लिए अपने हाथ मिलाएं। हाँ रंगा, अगर तू उसकी पत्नी के साथ सोया तो इससे मेरा भी बदला पूरा होगा। ऐसे सोच रंगा, सोच इस बारे में। अगर मेरे अंदर की बात से मेरे भीतर की बात का पता चल जाए तो समझ लेना कि संसार में इंद्रा उपहास का पात्र है। अरे जिन लोगों का भीतर और बाहर एक सा होता है ना, उसका दिल जैसे मूर्ख भी उपहास उड़ाते हैं। रंगा तू चिंता मत कर, हम दोनों भाई मिलकर उसका जीना दुश्वार कर देंगे। हे देवले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतना मूर्खता है जीना जब जीवन हो जाता। मेरी उम्मीद को टूटने तो नहीं दोगे तुम अगर मैं तुम्हारे सहारे टिका रहूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तू मेरे लिए भाई की तरह है और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा बदला मेरा बदला। तेरी सेज सजाएगी वो पुण्य, तभी तो पूरा होगा मेरा षड्यंत्र। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा तू अभी जा, मैं तुझे सुबह मिलूंगा। ठीक है। हाँ अरे लेकिन कहाँ? यहीं रंगा, इस बहती हुई शतुद्री के किनारे। ठीक है इंद्रा। हाँ। इसी तरह, हाँ इसी तरह मैं मूर्खों का इस्तेमाल करके अपनी योजना को पूरा करूंगा। मम्मी, तूने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा करना है कि उसकी नजरों में उसका प्यारा केशव बदनाम हो जाए और उसकी जगह मुझे मिल जाए। लेकिन कैसे? ओमी, केशव और पुण्या एक दूसरे के बेहद करीब है। केशव जवान, रोबीला, खूबसूरत, किसी भी औरत का चुरा ले मन, और दूसरी तरफ ओमी दाऊ, समझता है कि लोग ईमानदार दिखते हैं तो होते। चलाऊंगा उस काले सांड को उसी की नाक की सीध में अपनी योजना को पूरा करने। सुनो, तुम्हें उस पहाड़ी पर कुछ दिखाई दे रहा है? जी, है भयंकर बर्फीला तूफान हमारी ओर आ रहा है सरदार। मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये और भी भयानक हो जाएगा। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। आगे होगा क्या? अवश्य इधर पूर्व की सेना के खातर सिद्ध होगा। और आज से पहले मैंने ऐसा भयंकर तूफान पहले कभी नहीं देखा। खुशखबरी सरदार! खुशखबरी सरदार! खुशखबरी सरदार! सरदार, ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आप सब गदगद हो जाओगे। सरदार, युद्ध समाप्त हो गया, हम सब जीत गए।
क्या ये सच है? जी सरदार, इस भयंकर तूफान ने भी उन दूर त्रिकुटों को उखाड़ के रख दिया। सरदार, कांगुलपुरा की एक टुकड़ी तो यहाँ दार्जिलिंग भी आ पहुंची है, जिसके भाई सेनानायक केशव कर रहे हैं। का संदेश है कि प्रधान सेनानायक ओम कुमारी अभी घाटी पर ही फंसे हुए हैं। इस भयानक तूफान की वजह से वो दोनों भी अलग हो गए थे। मैं कुलदेवी से प्रार्थना करूंगा कि प्रधान सेना नायक जल्द से जल्द और सुरक्षित यहाँ पहुंच जाए। वो एक वीर योद्धा है। वरणे जय। वरणे जय। मैं आपका हमारे प्रधान सेनानायक ओम कुमारी का इतना आदर और सम्मान करने के लिए धन्यवाद करता हूं। देवी मां उनकी रक्षा करे। ये कैसा उद्घोष है? जी मैं अभी पता करवाता हूँ, जल्दी जाओ। जी सरदार। मैं कुलदेवी से बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रधान सेना नायक जल्द से जल्द और सुरक्षित यहाँ पहुंच जाए। उनकी वीरता की ये गाथाएं सदियों तक सुनाई जाएगी। एक हूणवंशी होने के बावजूद उनके शौर्य को कम नहीं आंका जा सकता। क्या उनका ब्याह हो चुका है? हाँ, उनका ब्याह तो बहुत ही शानदार है। जिस नारी से उनका ब्याह हुआ है, उसकी सुंदरता का मैं आपसे क्या बताऊंगा। कल्पना की पंख भी पर लगाकर उसे पार नहीं कर सकता। सरदार, कौन आया? गुजरात के सेनानायक आए हैं और उसके साथ एक सुंदरी भी है। जरूर देवी पुण्या हो। पुण्या कौन? हमारे प्रधान सेनानायक की भुजाओं में जो शक्ति है, उसी का नाम पुण्या। देवी मां सदा उनकी रक्षा करे। देखना, उनका प्रेम ओम कुमारी को उन भीषण तूफानों से भी निकाल कर दिया। वो देखो, ऐसा लगता है जैसे चंदन के वृक्ष से लिपटी हुई एक सुंदर नारी। जांगली के मेरे साथियों, इनका स्वागत करो। वर्णे जय। प्रशंसा करना तो कोई तुमसे सीखी केशव। शांगुलपुरा के प्रधान सेनानायक को क्या पूछना है? वो भी जल्द हमारे समक्ष आएंगे। उनकी चिंता सी हो रही है। पर तुम तो उनके साथ थे, अलग कैसे हो गए? यदि वो बर्फीली तूफानी हवाओं ने हमें रख कर, लेकिन आप चिंतित ना हो। आइए आइए देवी। हाँ, तो हम इनके ब्याह की बात कर रहे हैं। जी इनका ब्याह तो बहुत ही शानदार है। यौवन की जितनी सुंदर कहानियां आपने सुनी है, वो इन सबसे पहले देवगण ने सदा आप पर कृपा बनाए। देखना, हमारे नायक ओम कुमारी आपकी बाहों में आ जाएगी और सारे जांगलिक में सुख और खुशी फैला। अरे गुजरात के सेनानायक, आपका भी स्वागत। देवी, आप एक सुंदर पुष्प। ये पुष्प एक दिन इसके जीवन के शूल बन जाएंगे। अगर मैंने इसके इन्हीं हाथों को इसके पांव की बेड़ियां ना बना दिया तो मेरा नाम इंद्रा नहीं। लगता है लड़ाकों का दूसरा दल भी आया। जी मैं पता कर रहा हूँ, जल्दी जाओ और पता कर दो। जी सरदार। शीघ्र। अरे चंद्रा, आप भी आए। आपका स्वागत। प्रधान सेनानायक आ गए। चलो उनका स्वागत करें। माँ जोगड़ी की कृपा आप पर यूं ही बनी रही। आपकी वीरता की ये गाथाएं सदियों तक सुनाई जाएगी और मेरा पूरा कबीला आपका बहुत धन्यवाद मंगूरा। तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी बाबा बचपन से ही आपकी वीरता की बहुत सी कहानियां सुनाया करते थे और आज तो मैंने खुद देख लिया। तुम एक बहुत बड़े योद्धा थे मंगूरा, और मुझे विश्वास है तुम भी अपने बाबा की तरह बनोगे। तुम्हें यहाँ देखकर कितना आनंद आ रहा है मैं बता नहीं सकता मुझे। अगर हर तूफान के बाद ऐसा ही आनंद मिल रहा है तो मैं हर रोज ऐसे बर्फीले तूफान कैसी बातें कर रहे हो? कुलदेवता करे कि हम एक क्षण के लिए भी अलग न होना। मैं तुम्हें देखकर बादशाह हो गया। चलो मैं तुम्हें त्रिकुटों के विनाश के बारे में बताता हूँ। सच? चलिए। चलो केशव जी विजय उत्सव की तैयारी। जी। जय मां जोगड़ी। जय मां जोगड़ी। चलो तैयारी शुरू करें। अभी तो तू सावन की पहली बारिश में मयूर की तरह फड़फड़ा ले होगी, लेकिन एक दिन
एक दिन तेरी सी आनंद की बेला को दुखद रुदन की शैया बना दूंगा। इंद्रा, क्यों मेरे भाव को हरा बनाने पे तुले हो? क्या शाकुंतला से यही दृश्य देखने के लिए मैं क्या आया था कि कैसे वो काला सांड मेरी गोरी भेड़ को अपने बिस्तर पर नोचेगा? धैर्य रख रंगा, धैर्य रख। मैं जितना ना समझ दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। हाँ, माना कि आज वो बहुत प्रसन्न था, लेकिन हर दिन तो एक जैसा नहीं रहता। देखना, एक दिन आएगा जब उस पुण्या का मन इसके प्रेम से हटेगा, और तब अपने मेल का प्रेमी खोजेगी। मुझे केशव और पुण्य एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, दोनों सुंदर हैं, खूबसूरत हैं और मूर्ख भी। अरे केशव तो धूप है, पुण्या वो तो जैसे पूनम का चांद है, मानवीय गुणों से पूर्ण है। अरे मूर्खता जैसी बातें मत कर। इंद्रा, मेरा प्रेम मूर्खता नहीं है, वो एक साधारण स्त्री मात्र है। हाँ, अगर वो असाधारण होती तो उस काले सांड के प्रेम में कभी नहीं पड़ती। देखा नहीं तूने कैसे दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे थे? इंद्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ संयोग था। अरे संयोग वयोग कुछ नहीं रंगा, इसे काम वासना कहते हैं। हाँ, और तू मूर्ख मत बन। और सुन, आज रात जैसा मैं कहूँ वैसा ही कर। अरे लेकिन करना क्या है? देख, केशव तुझे नहीं जानता, तुझे उसे उकसाना है बस। केशव तुनक मिजाज है, जल्दी गुस्से में आ जाता है। तो आज रात कुछ ऐसा कर कि वो आवेश में आकर एक ऐसी गलती कर बैठे कि वो ओमी उसे शांगलपुरा से बाहर निकाल फेंके। अगर वह इस कबीले से बाहर तो फिर पुण्य किसकी? ये तेरी। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तू जा, मैं तुझे शाम को विजय उत्सव मनूंगा। ठीक है इंद्रा, विजय उत्सव में मुलाकात होगी। धन्यवाद। ओमी, तू कभी जीवन भर जान ही नहीं पाएगा कि मेरी धमनियों में तेरे लिए कितना विष भरा है। मैं तेरे सीने में ऐसी आग लगाऊंगा इस बहती शकुंतली का सारा पानी भी उसे ठंडा ना कर पाए। इस मूर्ख रंगा को आगे कर केशव को रास्ते से हटाऊंगा, फिर केशव और पुण्या को एक दूसरे के पास लाऊंगा। ऐसा डसूंगा कि तू पानी भी नहीं मांग पाएगा। ये अच्छा किया जो इनको आदेश दिए। वो एक बहादुर और ईमानदार नेता है। ध्यान रहे फिर। क्या? आओ पहले का निरीक्षण कर ले। अरे नहीं, अभी समय क्या हुआ? तो प्रधान सेनानायक किसके जल्दी चले गए? बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। मुझे तो पता है, ब्याह के बाद उन्होंने दुनिया के साथ एक भी रात नहीं बिताई। हाँ, पर दुनिया अच्छी नहीं। हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं, पर मैंने सुना है कि उस कदम भी बड़ी माहिर है। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें बहुत लज्जा और संकोच है। ये तो चलो प्रधान सेनानायक और पुण्या के नाम तुम्हें पता है कि घड़ा मात्रा पीकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुमको जैसी बातें मत करो। इतने आनंद की रात है और तुम कहते हो कि नहीं पियो। मत भी क्या,
क्योंकि जीत का जश्न मनाना है। लिया, अरे लिया, अरे और पात्र लाओ भाई, और पात्र। आके आखिरी कोई ये ना सोचे कि मुझे चढ़ गई है। आज रात का क्या इंतजाम है? रात का इंतजाम जानता था, इसीलिए तुम्हारे लिए ऊपर जाने को बुलाया। जाओ ऐश करो। बड़ा सेनानायक, पता नहीं कैसे हम तुम्हारी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अरे अगर रात से सुला ना देना तो इसके पीने का कभी अंत ना हो। हाँ, उस बात की सूचना तो प्रधान सेनानायक को देनी पड़ेगी। जैसे आदमी को सेनानायक किसने बताया? तुम जरूर शिकायत करना इसकी। गंगा, जी 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 काम कर दिया तेरी बात। क्या कह रहे तुम? किसने किया ये सब? क्षमा करे तो मैं कुछ नहीं जानता। तुम बोलना क्या चाह रहे हो? तभी केशव यहाँ रेशमा के साथ नाच रहा था, और मैं और मुंगूरा वहां बैठकर पात्रा पी रहे थे। हम सब आपकी जीत का जश्न मना रहे थे दाऊ। तभी अचानक अंदर से बचाओ बचाओ की आवाजें आई। मैंने देखा दाऊ कि केशव किसी के पीछे खंजर लेके दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था दाऊ जैसे इसके सर पर कोई खून सवार। दाऊ, मैंने और मुंगूरा ने बीच बचाव की बहुत कोशिश की। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, इसने मुंगूरा के सर पर ही पात्रा देखा। दाऊ, इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, ये सब इस पात्रा की वजह से हुआ है। मैं जानता हूँ तुम उसका भला सोचते हो, और उसको बचाने की कोशिश मत करो। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। तुम भूल गए मुझे तुमसे कितनी उम्मीद थी। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन ये सेनानायक केशव को बता रहा था कि क्या करना चाहिए, तो आज तो मैं इसके प्राण सेनानायक बनने लायक मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। जाओ। केशव, केशव, अब से पहले की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी दाऊ। केशव, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें कहा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे चिंता मत करो, इस यश और इज्जत का क्या है, ये तो उन्हें भी मिल जाती है जो इसके लायक नहीं हो। तुम चिंता मत करो, देखना ओम कुमारी वैश्य तुम्हें क्षमा कर दे। अच्छा तो यही हो कि वो मुझे क्षमा ही ना करे। मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। मुझ जैसे नशेबाज नालायक को सेनानायक बनने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि
कल रात को हुआ क्या था? ये सब उस पात्रा की वजह से हुआ है। पात्रा को दोष मत दो। अगर पात्रा उचित मात्रा में ली जाए तो आनंद ही देती है। देखो, अगर तुम मुझे अपना मित्र मानती हो तो तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम तो जानते हो कि ओम कुमारी पुण्य से कितना प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुण्य के प्रेम ने उन पर कोई जादू कर दिया। तुम एक काम करो, तुम पुण्य के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, क्यों तुम्हारे लिए ओम कुमारी से बात करें। अब उनकी बात तो वो टाल नहीं पाएंगे। हाँ, ये एकमात्र रास्ता बचा है। सही है। हाँ, मैं कल सुबह उनके पास से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ। अभी बचा। हाँ केशव, अपना ध्यान रखना। अब क्या कोई ये कहेगा कि इंद्रा शैतान है, चालाक है? क्या मैंने अपनी राय निहायत ईमानदारी से नहीं दी? क्या यही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे वो ओम कुमारी इस केशव को क्षमा कर दे? फिर मैं चालाक कैसे, शैतान कैसे? केशव पुण्य से बोलेगा और पुण्य केशव की ओर से बोलेगी, और जितना पुण्य केशव की तरफ से बोलेगी उतना ही उस ओम कुमारी का उस पर से विश्वास टूटेगा। अरे रंगा, कैसे हो? मैं जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा इतना, मेरा सब खत्म होगा। मैं अभी को मिला छोड़ के चला जाऊंगा। जितने भागे होते हैं वो लोग का जिनमें धैर्य नहीं होता। अरे अब तो असली खेल शुरू हुआ है और तू कहता है कि तू चला जाएगा। खेल? कौन सा खेल? कठपुतलियों का खेल रंगा। कठपुतलियों का खेल मैं नहीं देखूंगा। मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। अब मुझे दो काम करने। सबसे पहले मुझे अपनी पत्नी चंद्रा को पुण्या के पास भेजना है, केशव की ओर से बात करने के लिए। और दूसरा, मुझे उस ओम कुमारी को ठीक उसी वक्त वहां लाना है जब केशव और पुण्या आपस में बात कर रहे हो और लोग कहते हैं कि इंद्रा शैतान है, चालाक है। क्या मैं शैतान हूं? ऐसा क्यों बोल? क्षमा करना, मैं इतनी बुरी जना है, पर तुम तो जानती हो कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद से मुझे शांति नहीं मिली, और वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक दाऊद मुझे क्षमा नहीं कर देते। तुमने पुण्य से बात की। शांत हो जाओ केशव, शांत हो जाओ। कल रात ही पुण्य ने तुम्हारे बारे में बात की थी, लेकिन दाऊद इतने क्रोधे थे कि तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन पुण्य भी तुम्हारी तरफ से पूरा जोर दे रही है। आखिरकार तुम दोनों बचपन की दोस्त जो हो। धन्यवाद, लेकिन एक बार मैं पुण्य से स्वयं मिलना चाहता हूँ। हाँ, वैसे बुला रहे पुण्य, केशव आए तो बात करो ना। हाँ, बढ़ने जाए तो केशव। केशव, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं और ना ही विनती करने की। तुम अपना अपराध मानते हो, अपने किए पे शर्मिंदा हो, इतना पर्याप्त। पर दाऊद मेरी बात। केशव, मैं हूं ना, और वैसे भी वो तुमसे घृणा थोड़ी ना करते हैं। है, यही तो मैं भी समझा रही हूँ। गाँव तुमसे नफरत नहीं करते हैं केशव। और पुण्य, तुम भी राव से बात करना। हाँ, पता है इंद्र इतना दुखी है, ऐसा लगता है धन मुझसे कोई मिला है। हाँ, वो भी बहुत दुखी थी। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। माई जोगनी ना करे कि वो मेरी अतीत की सभी सेवाओं को भूल जाए और मैं उनका प्रेम तक खो बैठूं। अच्छा, तो विश्वास नहीं रहा मुझ पर? ठीक है, मैं चंद्रा के समक्ष तुम्हें वचन देती हूँ
कि तुम शांगरपुरा को फिर से अपनी सेवाएं दोगे। उससे जितना बन पड़ेगा ना, मैं तुम्हारे लिए करूंगी और उन्हें तब तक मनाती रहूंगी जब तक वो तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते। अब ठीक है? सच? हाँ। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। मेरी मैत्री पे कभी संदेह मत करना। अरे लगता है दाऊ और इधर आ गए। मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे दाऊ ने मुझे अपना मुख ना दिखाने का आदेश दिया। हाँ हाँ ठीक है, पर यहाँ कहाँ से जा रहे हो? अरे मुझे सभी रास्ते मालूम है। लेकिन केशव, वो केशव ही था ना जो पुण्य से निकल गया। हाँ ये करते तो इसको मरवाती है क्या? हाँ तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं। वो केशव ही था जो पुण्य से निकल गया। हाँ तो केशव ही था, पर समझ में नहीं आया कि हम दोनों को देखकर भागा क्यों। वही था। आप आ गए? जानते हैं, अभी आपकी एक चहेते से बात कर रही थी। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। कौन? और कौन? आपका सेना नायक केशव। तब आप तो जानते हैं, उससे अज्ञानता में भूल हो गई। एक बार उससे बात कर लीजिए ना। अभी नहीं। केवल एक बार। नहीं। उसे भोजन पे बुलाओ। फिर कभी। आप आइए मेरे साथ। आइए। बैठिए। बैठो। और मेरी और जानते हो, ये वही केशव है जो आपके प्रेम संदेश से मुझ तक पहुंचाता था और हमेशा ना आपकी मेरे सामने प्रशंसा किया करता था। कैसे आप बाहर से तो कठोर है लेकिन भीतर से कोमल है। आज उसी के लिए अनुनय कर बात चाहिए। बहुत अच्छे से जानती हो पुण्या कि मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकता। पर अभी मुझे एक बात बताओ। ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। अब लेकिन पहले मुझे वचन दीजिए वचन कि आप केशव की बात मानोगे। शीघ्र मिलती हूँ। चंद्रा, दाऊ, मैं सोच बात पूछूंगा। क्या? क्या केशव आपके और पुण्या के प्रेम के बारे में ब्याह से पहले जानता था? हाँ, शुरू से अंत तक। पर क्यों? नहीं, बस एक विचार, कुछ खास नहीं। कैसा विचार इंद्र? दाऊ, मुझे लगा था कि शायद ये आपके और पुण्या के प्रेम के बारे में ब्याह से पहले ना जानता। नहीं नहीं, वो तो दोनों साथ में पले बड़े। यहाँ तक कि हमारे संदेश वही लाता और ले जाता था। अच्छा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दाऊ, कुछ नहीं। देखो सीधे सीधे बात क्या है? तुम्हें क्या ठीक नहीं लगा? हाँ, पुण्या का केशव से मिलना या मेरा केशव पर विश्वास हुआ? नहीं दाऊ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि केशव एक ईमानदार आदमी। मैं जानता हूँ इंद्र कि तुम हर बात को बहुत सोच समझ कर ही बोलते हो, लेकिन तुम्हारी हिचकिचाहट मुझे डरा नहीं है। हिचकिचाहट कैसे दाऊ? केशव निसंदेह एक ईमानदार आदमी। हाँ, और वैसे भी मनुष्य को वैसा ही होना चाहिए जैसा वो दिखता है। बिल्कुल, आदमी को वैसा ही होना चाहिए जैसा वो। हाँ, और अगर वो ईमानदार दिखता है तो ईमानदार भी होगा। सीधे कहो बात क्या है? हाँ, तुम जानते हो मुझे सीधी बात ही पसंद है, वो चाहे फिर कितनी ही बुरी क्यों ना हो। कुछ बुरी बातों को मन में ही रखा जाए तो अच्छा है दाऊ। बुरी बात को प्रकट करना जरूरी नहीं होता। मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बुरे आदमी और उसकी बुराई को देखते ही पहचान लेता हूँ। मेरे हितैषी भी हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी बुराई से घिरा हूँ तो उसे व्यक्त करना ही तुम्हारा धर्म है। मैं तो केवल आपको संकेत दे रहा था दाऊ कि ईर्ष्या नामक गिद्ध से सावधान रहे। जो आदमी अपनी औरत से बहुत प्रेम करता है किंतु उस पर संदेह रखता है, वो जीवन भर सुखी नहीं रह पाता। चालाक औरत का मन आपके सामने खुला भी हो तो अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मुझे कभी ईर्ष्या नहीं हुई है। मुझे कभी ईर्ष्या नहीं हुई कि मेरी स्त्री सुंदर है, अच्छा नाचती है, अच्छा गाती है, और वैसे भी उसने ज्ञान विचार के बाद ही मुझे पसंद किया था, समझे? और जिस दिन मुझे ऐसा एहसास होगा ना, उस दिन मैं मानता हूँ दाऊ, मैं मानता हूँ कि एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि औरत एक डाक की तरह होती है।
जो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होती। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि उस पर दृष्टि बनाए रखिए, खासकर तब जब उस केशव के साथ हो। तुम ही बताओ उसने अपने वंश के उन धन और संपन्न युवकों को छोड़ मुझे क्यों चुना? जबकि मुझ में तो ऐसी कोई बात भी नहीं। मैं जानता हूँ क्या सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि कोई मेरे दाव के साथ छल करे तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तुम के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। वो खुद मेरे पास आई थी, और जिस दिन वो मुझसे ईमानदार नहीं रहेगी वो उसका आखिरी दिन होगा, समझे? कुछ बातें सोचने की नहीं दाव देखने की होती है। ऐसे बने रहिए जैसे आप कुछ नहीं जानते, वरना ये ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ मालूम है। कई बार कई चेहरे वक्त बदल देते हैं और लगता है भूल गए उसके बाद में क्या कहा, जो मेरी नहीं हुई वो तेरी क्या होगी? हाँ, तुम बोलना क्या चाहते हो? छोड़ो ना, होश में लग जाएगा। अभ्यास कर रहे हैं दौलत से। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। इंद्र एक ईमानदार मंत्री है, ये लोगों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानता और समझता है। नहीं, इसने ठीक कहा, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। वो जितनी सुंदर है मैं उतना ही, और अगर वो तुमसे केशव की बात कहती है तो आमना सब कुछ नहीं। अगर मैं उसे विश्वासघात नहीं पाता हूं तो मैं एक कोढ़ी बनना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी स्त्री के साथ रहना नहीं जिसके किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो। नहीं, क्यों पुण्य, क्यों? क्यों तुमने अपनी सुंदरता से मेरी भावनाओं का परिहास किया? मुझे अकेला छोड़ दो दुनिया। क्या बात है? तबीयत तो अरे आपको इतना पसीना? नहीं, मैं पहुंच देती हूँ। और ये चोट कैसी? हाँ, बताइए बीबी। अरे चोट लगी है। पुण्या, अरे अभी मेरी बात नहीं सुनती है। रुमाल नहीं गिरा दिया, इतना सरहेज के रखती है इसको, कैसे फेंक दिया? मम्मी ने दिया था पहले, कितना खूबसूरत है। यहाँ अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? सोच रही हूँ कितनी भाग्यशाली होती है वो औरतें जिनके पति उनको उपहार तो देते। अच्छा, क्या ये? रुमाल है, मम्मी ने दिया था पुण्या को अपने प्रेम उपहार के रूप में। देखो कितना सुंदर है। अच्छा, और तूने चुरा लिया? मैं क्यों चुराऊंगी? मुझे गिरा पड़ा मिला, मैंने उठा लिया। दाऊ ने बहुत संभाल के रखने को कहा है इसको, मैं वापस कर दूंगी। एक बार मुझे दिखा। तुम क्या करोगे इसका? तुम्हें उससे क्या? दिखाओ। नहीं। चंद्रा। नहीं, इंद्र। चंद्रा। अरे छोड़ो, अरे फट जाएगा। अरे इंद्र देखो, वो तुम्हारे लिए रुमाल है ना, तो मुझे वापस कर दो। क्या भावना ही जुड़ी है इससे? नहीं मिलेगी ना उसको, परेशान हो जाएगी बेचारी। हाँ, चंद्रा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ऐसा ही रुमाल तुम्हारे लिए बना दूं। देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। और वैसे भी तुम रोज कहती रहती हो कि मेरे लिए तो उपहार नहीं लाते। पर उसके लिए ना तुम्हें आज का दिन ही मुझे देना होगा।
मैं इसकी हूबहू नकल बनाकर तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। पक्का? पक्का। फिर ठीक है, लेकिन याद से वापस कर देना। हाँ चिंता मत करो, मैं स्वयं जाकर दाऊ को दे दूं। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। और सुनो, घर जल्दी आना। हाँ। आज तुम्हारा मनपसंद भोजन पकाऊंगी। जल्दी आऊं। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए साधारण बातें भी प्रमाण बन जाती है। अब जैसे होम कुमारी का पुण्याकृत ये उपहार जब केशव के पास मिलेगा तो अपराध तो उसे खोने वाली पुण्या का ही हुआ। अब केशव के घर जाऊंगा तब उसको ही उसके बिस्तर पे मिलेगा। साधारण लोगों के लिए कुछ बातें शास्त्रों की तरह होती हैं और कुछ भयानक विचार जहर की तरह होते हैं जो रक्त में ना घुलकर हमारे दिमाग में घुल जाते हैं। समय आने पर जब अपना असर दिखाते हैं जिसमें बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ था? सब ठीक है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, अगर तुम मुझे पुण्या के बारे में नहीं बताते तो मैं सुखी रहता है। तुम्हारी वजह से मैं अशांत हो गया हूँ। मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, नहीं तो मैं तुझे काटकर समुद्र में फेंक दूंगा। दाऊद, अरे हमेशा आपका भला चाहे, हमेशा। मैं स्वामी भक्ति नहीं, एक ईमानदार आदमी भी हूँ, लेकिन आज मेरा सच बोलना ही मुझे हानि पहुंचा रहा है। ठीक है दाऊद, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, तो मैं आज ये शागिर्द को छोड़ कर चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा भला सोचते हो। मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँ मित्र? मैं शंका से घिर गया हूँ और मुझे प्रमाण चाहिए, बस। मैं पीठ के पीछे बुराई नहीं करूंगा दाऊद। मैं और केशव कल साथी थे, उसी के ठिकाने पर हमने देर रात तक पात्रा किया था। कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसके बाद वो दाऊद कुछ नशे में बड़बड़ाने लगा। मेरी पुण्या, ये सब मेरी वजह से हुआ है जो तुम उस काले सांड के साथ फंस गई हो। वरना यहाँ होती मेरे साथ, मेरे बिस्तर में। तो उसके बाद उसने एक रुमाल निकाला, उसे अपने गले में डालकर चूमने लगा। रुमाल? हाँ दाऊद, रुमाल। पर कोई साधारण रुमाल नहीं था दाऊद, रेशम का बना हुआ था। और मैंने देखा दाऊद, उस पर कुछ लाल ब्रह्म कमल बने हुए थे। लाल ब्रह्म कमल? हाँ दाऊद, लाल ब्रह्म कमल। पर वो रुमाल तो मैंने अपने प्रेम उपहार के रूप में उसे दिया था। दाऊद, अगर ये वही रुमाल है तो क्या ये पुण्या के विरुद्ध पहला प्रमाण नहीं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। और अगर ये सच हुआ तो मैं उन दोनों के रक्त से पूरा शांगढ़ को रगड़ दूंगा। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ दाऊद। चाहे कितना भी भयानक खूनी खेल क्यों ना हो, मैं खेलूंगा, चाहे वो मेरे मित्र केशव के विरुद्ध ही क्यों ना हो। पर दाऊद, आपसे एक प्रार्थना है कि आप बेचारे पुण्या को कुछ ना करें। मुझे लगता है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो तो मुझ पर छोड़ देंगे। आज से मेरे सेनानायक मैं तो सदा से आपका था, सदा। अरे आप आ गए? बैठो पुण्या। आप भी बैठिए। पुण्या, मुझे तुम्हारी आंखों में देखने दो। तुम भी मेरी आंखों में देखो ना। कितनी चंचल है ना ये आंखें, किसी को भी अपने वश में कर ले। वो सब छोड़िए, आप
आपको अपना वचन तो याद है ना? कौन सा वचन? मैंने आज केशव को क्या हुआ? पुनिया मेरी आँख दुख रही है, वो रुमाल लाना। हाँ लीजिए। ये नहीं, वो जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा वो? हाँ वो रुमाल कहाँ चला गया? यहीं कहीं होना चाहिए था। लाओ। वो मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा मतलब? पता नहीं कहाँ है। कैसे पता नहीं पुनिया? तुम्हें पता है ना वो रुमाल मेरी माँ की अंतिम निशानी है, हमारा प्रेम का प्रतीक है। तुम उसको ऐसे कैसे खो सकती हो? हाँ नहीं वो खोया नहीं है। खोया नहीं है तो कहाँ है? बस अभी मिल नहीं यार। अच्छी तरह जानती हो आप मेरी बातों को टाल रहे हो ताकि मैं केशव की बात ना कर सकूं। पुनिया रुमाल कहाँ है? देखो वो सचमुच बहुत शर्मिंदा था, उसे वापस अपनी सेना में ले लो। पुनिया रुमाल लाओ। आप तो जानते हो उसे ज्ञानता में भूलोगी, एक बार उससे बात कर लो। पुनिया रुमाल। देखो एक बार केशव से बात कर लो। पहले रुमाल। पहले केशव। केशव केशव, मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं है ना। क्या हुआ? राहुल ने क्रोधित क्यों थे? अरे केशव की बात पे ऐसे भड़के मानो मैंने कोई अपराध किया। केशव की बात पर हाँ पुण्या राहुल कहीं ईर्ष्या से भी कर रहे हैं। अरे वो ऐसे थोड़ी ना है। कैसे समझाऊं तुझे पुण्या कि शादी के 2 बरस तक ना आदमी की प्रकृति का कुछ पता नहीं चलता है। था जब उनका हमसे मन भर जाता है ना तो बस ऐसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। हाँ और क्या अगर मेरा अपराध इतना बड़ा है कि उसका पश्चाताप भी नहीं हो सकता तो फिर मैं इसे अपना भाग्य मान लूंगा और यहाँ से कहीं दूर ही चला जाऊंगा। केशव सुनो मेरी बात। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की पर बार बार बात करने पे सब बिगड़ रहा है। तुम कुछ दिन धैर्य रखो बस। राव आज बहुत क्रोधित थे। हाँ अभी बहुत लोग भी ऐसा कर रहे हैं। राव बिना वजह कभी क्रोधित नहीं होते, जरूर उनकी गुस्से की कोई ना कोई वजह होती। आप लोग बैठो ना, उनसे बात करके आओ। अच्छी कोई और बात हमने उन्हें क्रोधित कर दिया। मुझे थोड़ा समय देना चाहिए होने चंद्रा। बात कुछ भी करे पुण्या की कोई और ही बात। अगर वो ईर्ष्या से भर रहे हैं ना तो मैं बता रही हूँ ईर्ष्या ऐसी डाग है अगर आदमी के अंदर घुस जाती है ना उसको खाने को मिलती है। केशव देखो तुम कुछ दिन धैर्य रखो, मैं समय देके फिर से बात करूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ केशव। क्या केशव 7 चंद्रमा बीत गए पर तुम नहीं आए, कहाँ रहे इतने दिन? मैं तो थक गई तुम्हारे इंतजार में, इसलिए देखो आज यहाँ तक चली आई। माफ करना मेरी रानी, वो क्या था कि कुछ कठिनाइयों से कर गया, परंतु चिंता मत। आज की रात सिर्फ मैं और तुम। ये है तुम्हारे नाम मिलने का कारण? आजकल एक नई मित्र बना रहे हो, ये बात है? समझ गई। तो जलन हो रही है, सोच रही हो कि कहीं ये रुमाल मुझे मेरी किसी नई प्रेमी का तो नहीं? तो कहो ना ये किसका है? ये तुम्हारे लिए, देखो ना कितना सुंदर। देखो सुंदर तो है, तुम कितने अच्छे हो। किसी और स्त्री का होगा और उसने तुम्हें दिया होगा निशानी के तौर पर। तुम मेरा मित्र बनाने के लिए इसे मुझे दे रहे हो? अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए ये। देखो ना, ऊपर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे। तुम भी अच्छा सुनो, भी तुम जाओ, तुम्हें रात में ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरा आज रात को खाना खाने आना हो तो आ जाओ। अगर शाम तक तुम आए इसका मतलब सच हो गया, और अगर मैं नहीं आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा
कि ये रुमाल वाली की तुम्हारी नई प्रेमिका है। मेरे शत्रु से भी इतनी पीड़ा नहीं पहुंची है जितनी कि मुझे मेरे प्रेम के छल से हो रही है। मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ईमानदार नहीं है। वो मेरे को प्रेम उपहारों को अपनी सेज के बदले बांटती फिरती है। क्या लाभ होगा था उससे? क्या लाभ होगा? क्या वो कभी सौगंध खाकर ये मान सकेगी कि जिन सेजों पर वो सोती है उसकी नहीं? वो अगर अपना दुर्भाग्य मालूम होना तो व्यवहार करना आसान हो जाता है। अब देखिए, आपने उपहार के रूप में उसे एक रुमाल दिया तो वो उसका हो गया। अब वो अपना रुमाल जिसे चाहे, वो मेरा प्रेम जिसे चाहे दे। हाँ, वो केवल एक उपहार नहीं है, मेरी भावनाएं है वो। नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो। पुण्या और केशव ये मान ले ये संभव नहीं है, और मैं उन दोनों को अपनी आंखों से देखते हुए अपनी क्रोध की ज्वाला को शांत कर, ये भी संभव नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर आपके आगे हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने केशव को यहाँ बुलाया था। एक ही बार में साफ हो जाएगा दाऊ कि वो आपकी पुण्या के बारे में क्या सोच रखता है। देववर ने तुम सा मित्र सबको दे। नहीं दाऊ, देववर ने आप सा मित्र सभी को दे। लगता वो आ गया। आप छिप जाइए, छिप जाइए। अरे आओ केशव, आजकल तो तुम्हारे आनंद ही आनंद है। दिन भी रंगीन और रातें भी रंगीन। हाँ, छिड़क लो मेरे जले पर नमक। अरे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अपनी प्रिय पुण्या से प्रार्थना करते रहो, देखना अवश्य ही सफल हो जाओगे। वैसे भी अपनी प्रेमिका रेशमा से तो तुम्हें कैसे केशव, मैंने सुना है कि वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। हाँ, प्रेम तो बहुत करती है। भी नहीं करता। प्रेम तो बहुत छोटी बात है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुमसे ब्याह करना चाहती है। ब्याह? हाँ, ब्याह। मेरे साथ 2 रातें क्या काट ली? तू मेरी स्वामिनी बनना चाहती है? इंद्रा, देख रहे हो ना मेरा जादू? मानना पड़ेगा। तो साबित हो गया कि वो इस मेरे शयन कक्ष तक नहीं कर रही थी। पर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब? इससे पहले कि वो मुझसे पूछे, नहीं उसे मना कर देता। क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, पूरी जंगली बिल्ली है वो। कौन? ये रुमाल वाली ना? तो यही रुमाल मुझे देने का क्या मकसद? और मैं अच्छी बेवकूफ जो इसे साथ ले घूम रही हूँ। कौन आई थी तुम्हारे यहाँ? और कौन छोड़ गई थी तुम्हारे यहाँ? कोई नई प्रेमिका है ना? अरे बात तो दे देना प्लीज, नहीं दूंगी। प्यारी रेशमा, आखिर बात क्या है? अपनी सेज तुम औरों के लिए सजाते हो और मुझसे कहते हो क्या बात हो गई? बेईमान! अरे बात तो सुनो। यहाँ खड़े-खड़े का तमाशा देख लो, जाओ और मनाओ उसे। हाँ, नहीं तो ये पूरे कबीले में शोर मचा देगी। तो अरे रात को आज इसके पास ही जाना पड़ेगा। अरे रेशमा, सुनो। देखा आपने कितना प्रसन्न था वो पापी? हाँ, देखा ही। और आपकी स्त्री को कैसा मूर्ख समझते हैं? उसका दिया इतना प्यारा उपहार अपनी प्रेमिका को दे दिया। मेरी औरत ने भी तो यही कह रही थी। मूर्ख तो मैं हूं इंद्र, मैं। आज रात उस नीच औरत का अंत निश्चित है। नहीं था, आपको ये सब शोभा नहीं देता। और वैसे भी पुण्या तो क्या? पुण्या तो सुंदर है, अच्छा बोलती है। उसके सामने तो जंगली भालू भी पालतू हो जाए क्यों? मुझे लगा था कि मुझे कोई मिल गया है जो मुझे समझेगा। बहुत बुरा किया उसने, और वो भी मेरे ही सैनिक के साथ। या तो और भी बुरा किया उसने। पर छोड़िए ना, अगर आप उससे इतना प्रेम करते हैं तो दीजिए उसे आज्ञा कि वो ये पाप करती रहे। मैं उससे तर्क नहीं करूंगा इंद्र। कहीं उसकी सुंदरता और भोलापन मेरी कमजोरी ना बन जाए। मैं उसे विष दे दूंगा। विष दो? इतने बड़े अपराध का इतना छोटा धन? छोटी मुंह बड़ी बात है। अगर मैं आपकी जगह होता तो विश्वासघातनी का उसी बिस्तर पर गला घोट देता जहां उसने मेरे साथ ही विश्वासघात किया था। राधा, उस केशव की चिंता आप मत कीजिएगा, उसे मैं देख लूंगा।
कभी कुछ सुना दाऊ? तुमने केशव और पुण्य को साथ में नहीं देखा? दाऊ मैंने उन्हें बचपन से साथ में देखा है, वो साथ में पले बड़े हैं, इसमें कुछ भी संदेहजनक नहीं है। ठीक है, फिर भी कभी तुम्हें लगा हो कि कुछ ऐसी वो बात कर रहे हैं जिससे कुछ... दाऊ मैंने उनकी बातों का प्रत्येक शब्द सुना है, इसमें कुछ भी अटपटा नहीं था। तुम्हें कभी कुछ संदेहजनक नहीं लगा? नहीं। आश्चर्यजनक है। प्रधान सेनानायक, मैं माँ जोगड़ी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी पुण्य पवित्र है। अगर वो पवित्र नहीं है ना, तो संसार की कोई भी स्त्री पवित्र नहीं है ना। किसी ने तुम्हारे मस्तिष्क में जहर घोल दिया है दाऊ। किसी ने वो ऐसा किया है ना, माँ जोगड़ी करे उसे तो पहले नाक डस ले। पुण्य का रात्रि पूछ की तैयारी कर रही है। उसको यहाँ भेज दो। वो या तो बहुत चालाक है या बहुत सीधी, जो अपनी लज्जाजनक बातों को बड़े अच्छे से छुपाना चाहती है। या मुझे तुम्हारी नागिन सी आंखों में देखने दो, जरा मैं भी तो देखूं कैसे ये किसी को भी डस सकती है। ये कैसा भयानक विचार है आपके मन में? बताओ। चंद्रा, तुम बाहर जाओ, अगर कोई आए तो खास ना आओ। हम दोनों प्रेमियों को क्षण भर के लिए अकेला छोड़। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बातों में मुझे क्रोध की दुर्गंध आ रही है। किस तरह का भयानक तूफान है आपके भीतर? मेरे अंदर उठ रहे इस भयानक तूफान को तुम ही शांत कर सकते हो। मैं क्या कर सकती हूँ? आप बताइए मुझे। पवित्र अग्नि की शपथ लो पुण्य। माँ जोगड़ी के समक्ष लिए वचन को स्मरण करो और कहो कि तुम पवित्र हो। माँ जोगड़ी तो स्वयं इसकी साक्षी। झूठ है पुण्य, ये झूठ। हाँ झूठ है। मैं आपसे झूठ क्यों कहूँ? क्यों? अपने पापों को छुपाने के लिए पुण्य। मुझे लगा था कि मुझे कोई मिल गया है पुण्य, जो मुझे समझेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता पुण्य कि मेरी औरत किसी और के साथ मेरी सहज बातें। कैसी बातें कर रहे हो? होना तुम बेईमान, मिथ्याशील। मिथ्याशील मैं? हाँ। कैसे? क्यों किया पुण्य तुमने क्या मिला तुम्हें? ये सब करके क्या मिला? क्यों किया? क्यों? आप क्यों रो रहे हैं? बताइए मुझे। क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्यों मेरे पिताजी ने आपसे कुछ कहा? बताइए मुझे। देखिए, यदि आप उन्हें अपना नहीं मानते, उन्हें पराया मानते हैं, तो मेरे लिए भी वो वही है। मेरा विश्वास कीजिए। पुण्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो अपने बाप की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? अब या तो मैं अपने प्रेम को भूल जाऊं, और या तुझे यूं ही कलंकित होता देखूं। कैसी बातें कर रहे हैं? पुण्य, तू तो उस मक्खी की तरह पतिव्रता है, जो अंडे देते ही फिर गाभिन हो जाती है। पुण्य, पाप? अगर मैं तेरे पाप की निंदा किया ना पुण्य, तो पाताल लोक की ज्वाला भी भरभरा उठेगी। पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो पाप करना चाहती है और उनको सुनना चाहती है, बस। तू बेईमान है पुण्य, मिथ्याशील है तू, उल्टा है तू पुण्य, उल्टा। बस करो। हाँ। नहीं सुन सकती मैं। हाँ, बस करो। अब मैं भी इस नर्क में नहीं रह सकता पुण्य। मेरी वजह से घर को कष्ट मिला हो तो उसके लिए क्षमा। क्या हो गया प्रधान सेनानायक को? कैसे मैं बात कर रहे हैं तुम्हारे साथ? क्या ये कोई भयानक सपना है? मैं तो रो भी नहीं सकती, और आंसू के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। चंद्रा, तुम जाओ, तुम शीघ्र जाओ, इंद्र को बुला लो। जाओ।
तो इसका दंड उसे दे बढ़ने देंगे। चोपड़ी क्षमा करे उसे। क्षमा करे? क्यों करे मां चोपड़ी क्षमा उसे? क्यों कहते रहो तुम्हें उल्टा? कौन आता है यहाँ का? कोई तुम भी तो होना चाहिए ना किसी बात का। किसी ने अपनी मंशा पूरी करने के लिए आपके पति भ्रष्ट कर दिया है, मैं कह रही हूँ। जिस किसी ने भी ऐसा किया है ना, मां चोपड़ी करे उसे नरक की यातना मिले। अरे कीड़े बचा के कीड़े। अरे वो काला करके शांत हो जाइए। मैं स्वयं जाकर उनसे याचना करूं। आप चिंता मत, उनका ध्यान रख। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। कब से बहाने बनाते आ रहे हो? तुम मेरे मन की चाह को जानते हो, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। बस मुझे छला है, तुमने मुझे ठगा है। अरे आप और तुम्हारे लिए मैंने मार रखा है। अरे मारते मारते बचाऊ है। एक बार मेरी भी सुन लो या अपनी। बहुत सुन चुका तुम्हारी। अब मुझ में धीरज नहीं तो चाहिए। तुम्हारी कथनी और करनी है, अंदर है इंद्रा। तुम बेकार के आरोप लगा रहे हो। आरोप लगा रहा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो तुम ही थे जिसने मुझे बुला के बड़े बड़े सपने दिखा दिए, और अब दुनिया से दूर दूर तक मेरी कोई बात दिखी नहीं। तुमने मुझे ठगा है। कह चुके जो कहना था। अरे मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, लेकिन आज नहीं। माना रंगा, माना भी प्रत्यक्ष तौर पर मेरे पास कोई परिणाम नहीं है, पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत और बहादुरी के साथ खड़े रहना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है लड़का, ये कायर है? तो अभी प्रमाण दो। अभी प्रमाण दो। अगर कल रात पुण्य तेरे साथ नहीं सोई तो तेरा यही खंजर और मेरी छाती। बताओ क्या योजना? आज अमावस्या की रात है रंगा, और आज ही की रात हमें उस केशव के बच्चे को अपने रास्ते से हटाना होगा। मतलब ये कि अगर तेरा प्रेम पुण्य के लिए सच्चा है और तू बहादुर है, जो कि तू है, तो आज रात जब वो अपने प्रेमिका रेशमा के घर से निकल रहा होगा तो उसी वक्त हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। हाँ रंगा, पर तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरी मदद के लिए वहीं के पीछे खड़ा रहूंगा। रंगा, ये किस्मत है ना, किस्मत कि हम सितारों में नहीं अपने हाथों में होती है। सही कहते हो मीरा, सच्चा प्यार पाना आसान नहीं। शाबाश, जा अब रात की तैयारी कर। बस इसी तरह ये मूर्ख अपना काम कर दे, फिर चाहे ये केशव को मार दे या केशव मुझे, या फिर ये दोनों एक दूसरे को मिलकर मार डाले, लाभ तो मेरा ही होगा। या फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट मारे। अगर इनमें से एक भी बच गया तो फिर उस काले सांड के सामने जाकर मेरे सारे भेद खोल देगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। अभी तो प्रधान सेनानायक का व्यवहार बड़ा बदला लग रहा था। लगता है उन्हें अपनी त्रुटि समझ आ गई, और वैसे भी हमें उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन। सोचती हूँ पुण्या, कितना अच्छा होता तुम इनसे कभी मिली ना। कैसी बातें करती है, उनका प्रेम ही मेरा जीवन है।
माँ जो भी ना करे किसी दिन मैं उनका प्रेम खो बैठूं, बस उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। मूर्खों जैसी बातें मत कर पुण्य, ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं होता है। प्रेम, जानते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं और हमें कष्ट मिले तो हमें उससे और प्रेम करना चाहिए। यदि हमें फिर भी कष्ट मिले तो हमें उससे तब तक प्रेम करते रहना चाहिए जब तक प्रेम हो नहीं जाता। अच्छी बात, सच में इस तरह की विश्वास है? हाँ, तो इस संसार के किसी सुख के लिए वो ऐसा करेगी? क्यों? तुम्हें करेगी? देव बढ़ने की सौगंध मैं तो कभी ना करूं। वरुण के प्रकाश में न चाहे, पर रात्रि के अंधेरे में सब छुप जाता है। संसार के सुख के लिए इस तरह का काम? संसार तो बहुत बड़ा है पगली, ये तो कितना सा मूल्य है इसके लिए। अच्छी तरह जानती हूँ तुझे, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, है ना? नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा करूँ। बाद में क्या है? बाद में अपने पति से क्षमा मांगूंगी। वैसे भी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता पुण्य, बस आदमी के विचार होते हैं। हो सकता है कि साथ भर में उसकी बदनामी हो, उसे बहुत अपशब्द सुनने पड़े, लेकिन हमें बदले में वो पूरे संसार का स्वामी बन जाता है ना, तो अवश्य। तो चंद्रा, संसार के वैभव के लिए इस तरह का पाप मैं तो कभी ना करूँ। बात सिर्फ वैभव की नहीं है पुण्य। अगर औरतें विश्वासघात नहीं होती तो मैं उसके लिए उनके पतियों को ही जिम्मेदार मानती। क्यों अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते? क्यों हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करते? ईर्ष्या से खुद भर जाते हैं और बंधनों में हमें बांधते हैं। क्यों? जो प्रेम, जो प्यार हमारे लिए, उनकी बेहताओं के लिए होना चाहिए, संसार भर में बांटते फिरते क्यों? शारीरिक सुख के लिए ना? तो हमारे अंदर भावनाएं नहीं है, हम इंसान नहीं है। उन्हें हमारे साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। पहले वो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, फिर हम भी पाप करना सीखे जाते हैं। मुझमें कभी भी इस तरह की भावना बदलाना, हमेशा ना बुरे को देखकर उसमें सुधार करने की भावना लाना मुझको। हाँ, सुन। यही कहीं छिपे रहो, खंजर निकाल कर रख। देख, एक ही बार में आ रही अपार, बचना नहीं चाहिए। आखिरी मौका है। तुम मेरे साथ ही रहना, वैसे मेरी इस काम को करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसने जो करा कुत्ते वो पीछे नहीं हट सकते। क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा इस धरती से एक आदमी कम हो जाएगा। मारना है तो मारना है। अरे वहां टिमटिमा रहे और चांद यहाँ सोया है। शीतल, कोमल और पवित्र, आंखों से भरा ये चांद, आज मैं तेरा हर दाग मिटा दूंगा।
तुझे मरना होगा पुण्य, नहीं तो तू ना जाने कितनों को छोड़ेगी। तुझे मरना है। अनगिनत शत्रुओं के रक्त से रंगे ये हाथ आज ना जाने क्यों को तोड़ने से काम रहे, लेकिन तुझे न्याय के लिए मरना होगा पुण्य। मेरा प्रेम, मैं अपने प्रेम को कैसे मारूंगा? मैं हम दोनों के भाग्य पर रोज रहूंगा, तुझे मारकर रोज मरूंगा, रोज तुझे कोसूंगा, फिर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यही तो आखिर दुनिया अगर कोई ऐसा पाप है जिसके लिए तुम क्षमा मांगना चाहती हो तो शीघ्र क्षमा मांगो। ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ चौगली के समक्ष अगर किसी वचन को लिया है और उसे तोड़ा है तो उसके लिए क्षमा मांग लो पुण्य। आपकी आंखें बहुत भयानक हो गई। अपने पाप स्मरण कर। मैंने आपसे प्रेम किया, अपने पिता का साथ छोड़ा, केवल यही है। उसी प्रेम के लिए तुझे मरना होगा। मरना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दुनिया, रुमाल, मेरी माँ की अंतिम निशानी दुनिया, हमारे प्रेम का प्रतीक तुमने उसे केशव को दे दिया। केशव को? नहीं, ये सत्य नहीं है। अपनी मृत्यु शैया पर तो सच बोल दे। मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने आपको कभी क्रोधित नहीं किया। केशव मेरा मित्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं वहाँ छोड़ने की सौगंध। झूठी सौगंध खा रही है तू। ये रुमाल मैंने उसके पास देखा था। हो सकता है कहीं गिर गया और उसे मिल गया। एक बार उसे स्वीकार करने दो। उसे स्वीकार कर लिया। हाँ। नहीं, हो सकता है आपको चला गया। एक बार केशव को बुला लो, मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो नहीं बोल सकता है। क्यों? उसको इंद्र ने मार दिया है। केशव को मार दिया? तू केशव के लिए रो रही है मेरे सामने? मैं अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करूं? केशव के लिए मेरे सामने अपनी रो रही है। केशव भी मर गया ना? केशव नहीं मरा, घायल है मैं। केशव नहीं मरा। क्या? वो सो रही है। किसने किया ये अपराध? पापी को दर्द देना अपराध नहीं होता चंद्रा। पागल हो गए? क्या अपराध था इसका? तुझ
के साथ अनैतिक संबंध है। के साथ अनैतिक संबंध? हाँ, तेरा पति सब जानता है। हाँ, तेरा पति, उसी ने मुझे सबसे पहले बताया था। मेरे पति ने कहा ये विश्वासघात। हाँ रे, तेरे पति ने बताया था इसके केशव के साथ अनैतिक संबंध है। क्या बार बार मेरा पति बोल रही है? तेरा पति, मेरा ईमानदार मित्र इंद्र ने मुझे बताया था। क्यों? क्यों? तुझे यहाँ सब मिला ना? इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, तुझे प्रेम तक मिला यहाँ। पहले तू ऐसे बोलता था, मेरे पति को, अपने मित्र को बोल रहा है, दिखा दिया ना, दिखा दिया कि तेरे खून में ही रीचता है। मैं तेरी तलवार से नहीं उतरती। जितना दुख मैं झेल सकती हूँ ना, उसका आधा भी नुकसान तो मुझे नहीं पहुंचा सकता। आज पूरा कबीला जानेगा तेरे पापों के बारे में। अरे बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ मेरे बचाओ! ये हत्या करके उसके संबंध तेरे सिर पे लगा रहा है। ये कहता है कि तूने इसे कहा था कि इसकी औरत पे माफ कर देगी। तो जानती तू ऐसा नहीं है। तू सच बोल, ये झूठ बोल रहा है, बोल। मुझे जो ठीक लगा था मैंने वही कहा। हाँ, तूने कहा ये मेरे साथ, तूने कहा इसकी अनैतिक संबंध थी केशव के साथ। हाँ, केशव के साथ ही। और तू अपनी जबान बंद रख चंद्रा। झूठा है, घृणित है, पापी है। झूठ बोला तुमने। तेरे झूठ की वजह से पुण्य की हत्या हो गई। इंद्र, सभी तूने किया क्या? तूने अपने सारे सुखों की हत्या खुद कर दी। क्यों किया तूने ऐसा? चंद्रा, मेरा रुमाल। हाँ, मेरा रुमाल, हमारा प्रेम का प्रतीक उस केशव के पास कैसे गया? हाँ, आज के दिन चुप हो जा बस। दूर है। हाँ, मेरा रुमाल, इसी ने उसे दिया होगा ना? उसे मुझे मिला था, मैंने इसको दिया था क्योंकि उसकी नकल निकालना चाहता था। दाऊ झूठ बोल रही है ये। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी मूर्ख हत्यारे? तू झूठा ही नहीं, तू षड्यंत्रकारी भी है। क्यों मार दिया तूने मुझे? पापी, झूठा है, घृणित है, तू है दुष्ट है। तू कभी उस देवी के लायक था ही नहीं, उम्मी। कभी उसके लायक था ही नहीं। ओम कुमारी, तुम तो इतना सुलझे हुए इंसान थे, और तुम इस कुटिल षड्यंत्र में कैसे फंस गए? ओम कुमारी, तू मर गया। अब तो ये शरीर ही बचा है। इंद्र को उसके पाप की सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हारा अपराध भी क्षमा के योग्य नहीं है। सभा तुम्हारा दंड तय करेगी। मेरा अपराध तो Oh,